नमस्कार मित्रों, मैं पंडित परीक्षित पोखरियाल आज मंदिर श्री हरनाम दास लोटिया से आप सभी की एक दुविधा को दूर करना चाहता हूँ। हम लोग अपनी कुंडली के विषय में जब विचार करते हैं तो प्रथम दृष्टा कहीं से भी सुन लेते हैं एक बात कि कुंडली में अमुक ग्रह अमुक स्थान पर नीच का बैठा है और एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि बस मेरी कुंडली में तो ये ग्रह नीच का है, ये अमुक अमुक वस्तुओं का अमुक अमुक कार्यों का कारक है, तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, क्योंकि नीच का ग्रह होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परिभ्रमण चक्र में, जो कुछ तथ्यों के लिए कुछ कार्यों के लिए शुभ अच्छी भी होती है और कुछ कार्यों के लिए बेकार भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए कहूं कि सूर्य वर्ष में एक बार एक राशि पर एक माह तक नीच का होता है और उस एक माह में सूर्य का नीच का जाना पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, धरा वसुंधरा के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि उसके नीच राशि में जाना फसल को प्रभावित करता है, वर्षा को प्रभावित करता है, मौसम को प्रभावित करता है। यदि वो नहीं जाएगा उस राशि में तो ये जो भचक्र है, जो हमारा वातावरण है, हमारी जलवायु है, ये सब बिगड़ जाएगी। तो ये संक्रमण एक प्रक्रिया में चल रहा है और हर मौसम में समय समय पर अच्छा और बुरा सब कुछ होता है, ये स्वाभाविक है, इससे हम नहीं बच सकते। लेकिन जैसे मैं बताऊं कि बृहस्पति जब नीच राशि पे आते हैं लगभग 18 महीने तक रहता है, तो उन 18 महीनों में जितने लोग पैदा होंगे उनकी कुंडली में बृहस्पति चाहे स्थान कोई भी हो लेकिन नीच का ही आएगा। चंद्रमा मास में 2 बार नीच राशि पे आता है, यानी महीने में 2 दिन ऐसे होंगे उन दिनों जो पैदा होगा उनकी कुंडली में चाहे स्थान कोई भी हो चंद्रमा नीच का ही आएगा। और ऐसे अन्य ग्रह भी, कोई मंगल लगभग 13-14 दिन, बुध भी इतना ही दिन नीच राशि पे रहता है और साल में 1-2 बार नीच राशि पे आते हैं। राहु केतु भी लगभग 1.5 साल के लगभग नीच राशि पे रहते हैं, ये भी 10-12 साल में एक बार में नीच राशि पे आते हैं। और इस अवधि में जो ग्रह की एक राशि पे संक्रमण की अवधि है, जितने भी लोग पैदा होंगे, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 2.5 साल हो, या 10 दिन हो, 12 दिन हो, 18 दिन हो, इतने दिनों के अंतराल में जो भी लोग पैदा होंगे उनकी कुंडली में वो ग्रह नीच का ही आएगा। तो क्या इतनी संख्या में लोग तबाह होते हैं? क्या इतनी संख्या में लोगों का भविष्य खराब होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसी कुंडली में हम प्रथम दृष्टया देखते हैं कि ये नीच का है, लेकिन उसका पूरा का पूरा डिटेल नहीं देखते। नीच भंग योग भी होता है और नीच का जो ग्रह होता है वो राजयोग भी बनाता है। अगर जो ग्रह नीच राशि पे अपनी बैठा है, उसी राशि पे नीचनाथ वहीं उसके साथ बैठा है, तो भी नीच भंग योग बनता है। नीचनाथ यदि चंद्रमा से केंद्र में है तो भी नीच भंग योग बनता है। नीचनाथ यदि अपनी राशि को देख रहा है, उस स्थान को देख रहा है जहां कोई ग्रह नीच का बैठा है, तो भी नीच भंग योग बनता है। जो ग्रह नीच राशि में बैठा है वही यदि नवमांश कुंडली में अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि पर है तो भी नीच भंग योग बनता है। नीचनाथ यदि किसी और स्थान पर उच्च का बैठा है तो भी नीच भंग योग बनता है। बहुत सारी परिस्थितियों में तो नीच भंग योग बन जाता है। और नीचनाथ यदि एक त्रिक का स्थान होकर के नीचनाथ दूसरे त्रिक में नीच का बैठा है तो भी एक राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग जिसको बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन संपदा मिल जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि पूर्वाग्रह प्रथम दृष्टया कुछ भी देख करके, सोच करके अपने प्रति नकारात्मक धारणा ना बनाएं। और यदि आप की कुंडली में कोई ज्योतिषीय परमानेंट समस्या है तो उन सब के उपाय बड़े सरल होते हैं। केवल आपको अपने आचार, व्यवहार, खान पान में परिवर्तन, मंत्र जाप, होम
कुछ निश्चित करने होते हैं समय समय पर, कुछ ऐसे होते हैं कि 2 साल तक ये करना है, 3 साल तक ये करना है। मुद्राएं, योग, सब अलग अलग, होम और जाप। किसी ब्राह्मण से, अच्छे ब्राह्मण से कुंडली दिखाएं, जप करें और करवाएं, होम में बैठे मुद्राएं करें और ग्रह के अनुकूल अपना व्यवहार रखें। आपकी कुंडली के सभी दोष दूर हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।